अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम तालिब अली है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये पीछे जो मेरे बैक साइड पे हैं इसको दिफा कहते हैं और ये कसूर का एरिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि सामने वाला जो इंडिया का है वो भी आपको दिखा सकूँ। जी, तो ये है इंडिया का दिफा। ये जितना भी ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये उन्होंने अपना दिफा बनाया है। दिफा मतलब मिट्टी उन्होंने इकट्ठी की है और ऊंचाई दी है उनको, तो ये उस हिसाब से ये उनका दिफा है। और ये जो बीच की ज़मीन है ये मतलब पाकिस्तान और इंडिया की मिक्स है। इसमें लोग फसल वगैरह भी करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सारा एरिया है। और चूँकि हम इस वक्त ऊंचाई पे आए हैं तो यहाँ से ये क्लियर नज़र आ रहा है। ये एक नाला सा है और ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो लाहौर से आए हैं। और ये कीमती पुल है जो इसके ऊपर बना हुआ है। और जो BRB का नहर है वो काफ़ी पीछे रह गया, मतलब वो नहर रह गया है तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर अंदर कसूर की तरफ। और ये हम BRB नहर से आगे आ गए हैं। जी, ये आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की इस तरफ ये पाकिस्तान का दिफा है और ये इंडिया का है। तो बीच में ये एक छोटा सा नाला है क्योंकि पानी साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो ये हम इस वक्त आए हैं यहाँ पे और मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊं। थोड़ा जिहा होर इधर ਹੁੰਦੀ ना बड़ा मज़ा आया जो ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ये दोनों साइडों पे दिफा है और बीच में ये नाला है। एक तरफ इंडिया और इस वक्त मेरी राइट साइड पे इंडिया है और लेफ़्ट पे पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। बहुत खूबसूरत इलाका है। हम भी यहाँ देखने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। वेलकम बैक। ये आप देख रहे हैं गर्मी ने बुरा हाल किया पीछे ट्रेल लगा हुआ है और शदीद गर्मी है। हालांकि बारिश भी हुई है लेकिन उसके बावजूद बहुत गर्मी है कसूर में। और ये आप बैक साइड पे मेरे देख रहे हैं ये है बाढ़ इंडिया और पाकिस्तान का। और मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। ये इंशाल्लाह अभी आप और टाइगर भाई ये वो बाढ़ है इंडिया और पाकिस्तान का। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे कोई ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन दिखाऊं। और वो लोकेशन जनाबी वाला ये है, ये आर्मी की चौकी है पाकिस्तान, हमारे जवानों की शेर दिल जवान। जी, तो इस वक्त मैं चढ़ रहा हूँ। ये वो बाढ़ है जो बनाया था भुट्टो ने, ज़ीरो लाइन। मैं ऊपर आ गया हूँ बाढ़ पे। असल च उन्होंने लाइन वो हुई है जैसे वो तार लगी। ये आप देख रहे होंगे ए जेड़ा ए पिलर लगा ना ए लोहे दा। हाँ जी, ए जेड़ा रास्ता कच्चा ए इंडिया दा। इस बुर्जी तो इधर इधर से पर इंडिया दिखाने की कोशिश करता हूँ पीछे तक। हैं ऐसे परे परे ना दे दो। हां वो इंडिया दा फौजी फ्रेंड है। ये इंडिया के वो आर्मी के फ़ौजी हैं और ये वो ज़ीरो लाइन का बाढ़ लगा हुआ है। ये चौकी है इंडिया की। ये सारा बाढ़ लगा हुआ है इंडिया का। मैं बताऊं वीडियो में? हाँ बता दें, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके? ये जिस टाइम हम खड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर,
गांव का नाम हम बता नहीं सकते हैं, ये ममनू है वीडियो में बताना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है इसलिए हम थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। ये सामने देखें जी कितना करीब से ये इंडिया का बॉर्डर है, ये जो तारें लगी हुई हैं इंडिया के बॉर्डर की हैं, और उससे पहले ये एक पिलर लगा हुआ है। ये पिलर जो है ना असल में ये हमारी हदूद है इंडिया और पाकिस्तान की। ये जो बाड़ लगाई हुई है इन्होंने, ये 2 एकड़ पीछे लगाई हुई है अपनी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें मौका मिलता जाएगा हम आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे बॉर्डर। अभी इतना करीब से मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बंदे ने ये जो वीडियो शूट की होगी, तो ये हम पहले लोग होंगे जो आपको ये इतना करीब से हम आपको ज़ीरो लाइन दिखा रहे हैं। वो सामने इंडिया की यूपी है और वो इंडिया के आर्मी के जो लोग खड़े हुए हैं BSF के। तो नाजरीन आगे भी हम आके जाके आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं कि जितना करीब से, अभी शाम का टाइम है, हो सकता है कि वीडियो इतनी साफ़ और क्लियर ना आ रही हो, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। जैसे आगे कहीं मौका मिलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको लाजमी दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो भाई आप लोगों ने सुना, ये इस इलाके का हमारा दोस्त भाई है और ये यहाँ तक इसने हमारी मदद की है पहुँचने में। तो इंशाल्लाह आगे का भी हम आपको दिखाएंगे जितना भी हम आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं। जी तो हम इस वक्त एक दरबार पे आए हैं और ये जो भाई हैं हमारे जिनके साथ हम आए हैं यहाँ पे, ये आपको बताएंगे कि किसका दरबार है और कौन सा एरिया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी दरबार है बाबा झंडे शाह का। ये ज़िला कसूर में बॉर्डर के ऊपर गांव है जी, शेखपुरा गांव है। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का दरबार है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरफ ये बाबा झंडे शाह का है जी, और इस तरफ ये बाबा गुलजार शाह का जी। ये वाला उधर से दिखाते हैं इनको, आ जाए आगे। यहाँ पे भी लोग आते हैं जी हर जुमेरात को, बाकी दिनों में भी आते हैं, लेकिन जो जुमेरात वाला दिन होता है ना वो एक बड़ा इनके लिए मतलब हाज़िरी देने के लिए ख़ास तौर पर जुमेरात वाले दिन। माशाल्लाह वेरी गुड। और काफ़ी लोग जो यहाँ से ना फैज़ याब भी हो रहे हैं माशाल्लाह। और शिफा भी है यहाँ पे। ये कोई आम नहीं है, ये कसूर का वो बॉर्डर है जो बिल्कुल ज़ीरो पे है और बहुत शहादतें हमारे लोगों ने दी हैं यहाँ पे, अभी तक दे भी रहे हैं हमारे फौजी। बाबा गुलजार शाह, ये दरबार है उनका। ये बेसिकली पीर हैं उनके बाबा झंडे शाह के। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किसी दौर में ये होते थे खतरी, ये कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम पे, तो और अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त बख्शी है, एक मकाम अता किया। बड़े जलाली जो है ना, मतलब ये मुसलमान हुए हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बड़ी इनकी करामातें हैं यहाँ पे। वो इनके गद्दी नशीन, अब जो मौजूदा इनके गद्दी नशीन है जी बाबा मोहम्मद हुसैन। ये मौजूदा गद्दी नशीन है यहाँ पे, ओ सामने बैठे हैं। और काफ़ी खूबसूरत दरबार हैं ये हैं, और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। बिल्कुल ज़ीरो बाउंड्री पे हैं ये इंडिया के साथ, जो अभी मैंने आपको दिखाई भी हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया भी है दरबार का। ये आस्थान खादिम हुसैन बाबा हैं। ये आप कम इधर के लोगों को पता है, कम लोगों को पता है। ये है आस्थान बाबा खादिम हुसैन कलंदर, और ये वो दरबार हैं बाबा झंडे शाह कलंदर। और इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी हैं, यहाँ के लोगों ने, हमारी पाक फ़ौज ने, रेंजर ने और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं अपने वतन को आज़ाद करने के लिए। ये हम अब जा रहे हैं जो मौजूदा गद्दी नशीन है यहाँ पे, आपको उनसे भी मिलवाते हैं। ये लंगर खाना है। ऐसे लंगर आया है, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथ आए हैं, ये इस वक्त लंगर खा रहे हैं। और इसमें